मेहनत, लगन और जुनून से कोई काम किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। सामने कैमरे के सामने एक ऐसी ही शख्सियत है, नाम है इकबाल गोदारा। पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी एक हरा भरा बाग खड़ा कर दिया है। आइए उनसे मिलवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। और राजस्थान के पास बॉर्डर पे गांव है, हरियाणा का लास्ट गांव है गुरेरा गांव। ठीक है। और ये किकराड़ से नड़ोई रोड पड़ता है, इस पे अपना बाग है 3 एकड़ में। ठीक है। और आपने देखा होगा, आप आए हो इस रास्ते से, बिल्कुल रेतीली जमीन थी। ये देखो, ये रेतीली जमीन थी। यहाँ हमारे जो है बाजरा होता था, इस जमीन में बहुत कम बाजरा ग्वार। तो मैं गुरेरा गांव का रहने वाला हूँ और ये जो बाग है अपना, ये नड़ोई से गुरेरा रोड पे है। तो आपने बिल्कुल रेतीली ज़मीन पर ये असंभव सा दिखने वाला काम कैसे संभव कर दिया? सर मेरे तो ये था कि मैं शुरू से ही खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हूँ जी। और बाद में शिक्षक बनने के बाद मुझे यूँ लगा कि कुछ एक्स्ट्रा किया जाए खाली टाइम में। जो अपना खाली टाइम बचता है उसमें कुछ किया जाए। ठीक है। तो ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन जो है स्कूल में आधी छुट्टी में रिसेस में हम बतला रहे थे। ठीक है। तो एक शिक्षक साथी बोला कि ऐसे अपने इलाके में जो है एप्पल बेर कामयाब हो सकते हैं। ठीक है। पटेल सिंह जी मेरे साथी हैं वो, और मैं जो है उधमपुर साइड में देख करके आए। ठीक है। और वहाँ मुझे लगा कि ये ठीक है। तो मुझे एक तो ये चाहिए था कि एक्स्ट्रा टाइम में मुझे कुछ एक्टिविटी चाहिए थी। तो आपको अपना समय जो है अच्छी जगह व्यतीत करने के लिए कोई स्थान चाहिए था। हाँ। ठीक तो है। उसमें एक्स्ट्रा टाइम के लिए मुझे ये चाहिए था और मैंने लगा कि भाई खेती बाड़ी में मुझे रुचि है, तो इसमें कुछ किया जाए। और अगर मैं कामयाब होता हूँ तो जो और मेरे किसान हैं वो भी इससे मोटिवेट होंगे और जो अपनी रेतीली ज़मीन है उसमें बाग लगाएंगे, ऐसा मेरा मानना था। तो आपने अपना समय और पैसा दोनों अपने खेती से जुड़ी हुई चीज़ों पर लगाना उचित समझा, जिसमें आपको कामयाबी भी हासिल हुई। तो इकबाल जी आप ये बताइए, ये आपका बाग है, ये कितने क्षेत्र में है? ये भाई साहब ये 3 एकड़ में है, यानी कि 8 ये 24 कनाल में है लगभग ये। ठीक है। और ये 24 की 24 कनाल है। ये बिल्कुल रेतीली ज़मीन है। टिब्बे यहाँ पर है, मान लो अब थोड़ी सी इसको सुई कर रखी है गोड़ी मार के। ठीक है। तो टिब्बे की ज़मीन है, यहाँ पानी की बहुत कमी है। ठीक है। बोर हमने कर रखा है, लेकिन बोर में बहुत नाम मात्र का पानी है। ठीक है। उससे ड्रिप आप देख रहे हैं, ये ड्रिप जो नाली बिछी हुई है, ये टपका विधि से आप इसकी सिंचाई करते हैं? हाँ, टपका विधि से। ठीक तो है। बहुत कम पानी में जो है ये तैयार हो जाता है। ठीक है। लगभग 3 महीने इसको पानी की आवश्यकता होती है। बरसात के बाद का जो अब टाइम है, ठीक है, जब बेर लगते हैं तो और बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। तो कम पानी में और रेतीली ज़मीन में ये बहुत अच्छा कामयाब है। ठीक है। अच्छा इकबाल जी ये बताइए, जो पौधा आप दिखा रहे हैं, जिस चीज़ का ये बाग है, ये वास्तव में इसका क्या नाम है और ये किन किन चीज़ों का मिश्रण है? ये वैसे बेसिकली बेर का पौधा है। बेर का पौधा है। बेर की हाइब्रिड क्वालिटी है ये। ठीक है। बेर के ऊपर एप्पल बेर एक अपने इजराइल की क्वालिटी है, थाई एप्पल बेर, थाईलैंड की, सॉरी। ठीक है। तो थाईलैंड का एक पौधा है थाई एप्पल बेर, उसकी इसके ऊपर कलम चढ़ाई गई है। ठीक है। और वो पौधे जो हैं तैयार किए हुए मुझे जो है पौध मिली है, मैंने मंगवाई है। उसकी डिलीवरी यहीं खेत में हो गई। ठीक है। और वही पौधे यहाँ लगा दिए और उनकी क्वालिटी है ये। ठीक है। एप्पल बेर, थाई एप्पल बेर नाम है इनका। तो इसका नाम थाई एप्पल बेर है। हाँ, ग्रीन थाई एप्पल बेर है। ठीक है। अच्छा इकबाल जी ये बताइए कि ये जो आपने पौधे लगाए हैं, तो 1 एकड़ में कितने पौधे लगे हैं? 1 एकड़ में लगभग मैंने थोड़े से ज़्यादा नज़दीक लगा दिए। ये 15 बाई 12 पर हैं। अच्छा। वैसे 20 बाई 20 पर लगाने चाहिए पौधे, ताकि इसमें देखो अब यहाँ घूमने के लिए जगह नहीं है, बीच में आपस में मिल गए हैं। ठीक है। तो अगर 20 बाई 20 पे पौधा होगा तो खुली जगह होगी चारों तरफ घूमने के लिए। ठीक है। और इनकी देखभाल अच्छी हो जाएगी और पौधा और बढ़िया डेवलप होगा। 20 बाई 20 से कहने का मतलब ये है, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी भी 20 फीट, और पौधे से पौधे की भी 20 फुट होनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी भी 20 फीट हो। तो उसमें फिर लगभग 1 एकड़ में 100-125 पौधे लगेंगे। ठीक है। 1 एकड़ में 100 या 125 के बीच में पौधे आप लगेंगे। और उस पे गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। ठीक है। इतने पौधों पे सब्सिडी मिल जाती है, जितना आपका बिल बनेगा उतने पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा इकबाल जी ये बताइए कि आप इसमें खाद और स्प्रे इनको कैसे मैनेज करते हैं और कौन सा उपयोग करते हैं? खाद का इसमें ये है जी, इसमें जितना भी खर्चा करो ना उतना ही खर्चा हो जाएगा। ठीक है। और जितना खर्चा बचाओगे उतना ही खर्चा बचेगा। तो मैं किसान भाइयों से एक तो ये अपील करता हूँ कि एक्स्ट्रा खर्चा ना करें कोई भी। ठीक है। जैसे मैंने जो है ना, देखो चारों तरफ आप ये बाढ़ देख सकते हैं। हाँ 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 हाँ। ये बाढ़ जो है ये सारी बिना पैसे की नेचुरल है, इसमें सिर्फ कांटे वाले तार लगा रखे हैं। ठीक है। और लोग जो है किसान लोग इसके चारों तरफ जाल लगाते हैं लोहे का। ठीक है। तो वो बहुत पैसे लगते हैं उसके अंदर। तो अनावश्यक खर्च से हमेशा अपने आप को बचाना चाहिए। हाँ, एक तो वो बचाएं
और एक मन में ये फील ना करे भाई मैं तो जो है ना बाग लगा लिया और इसका ठेकेदार बन गया और काम कोई और करे, मैं आराम से बैठा रहूं और मेरे लाखों की इनकम हो जाएगी। ठीक है। किसान को ये सोचना चाहिए कि भाई इनकम इसमें कुछ नहीं होनी, ठीक है। इसमें बिल्कुल कम से कम खर्चा करना है। ठीक है। कम से कम खर्चा करोगे तो इसमें बचत आएगी। ठीक है। तो ये मैंने सोच करके, और मैंने ये ऑर्गेनिक कर रखा है। मैं खाद इसमें सिर्फ पशु की खाद करता हूँ गौशाला से ला करके, ठीक है। वही सारी साल चलती है। बाकी स्प्रे वगैरह यूरिया डीएपी वो कुछ नहीं दुकान से लेके आता, सारा का सारा यही स्प्रे तैयार करता हूँ। ठीक है। जैसे खेत में इंसेक्टिसाइड है, अड़ लगती है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कर रखा है तैयार। ठीक है। तो वो उसको भी हम जोड़ देंगे। वो किस किस चीज़ों का मिश्रण है उसमें? जैसे यहीं पर अपने आसपास हो जाता है, जैसे यहाँ पर आक का पौधा है, आक्टा बोलते हैं हम उसको। उसमें नीम है, मेरे खेत में नीम लगा हुआ है, नीम है, नीम की निबोड़ी है, आक्संड है, धतूरा है, भांग के पौधे यहीं पे मिल जाते हैं। ठीक है। और तुम्बा, जिसको मशरूम्बा भी बोलते हैं, ठीक है, उसका हो जाता है तैयार। तो ये सारी चीजें मिला करके, यानी कि जिन पौधों को अपने गाय भैंस नहीं खाती, उन पौधों की पत्तियों को मिला करके सड़ा करके और वो स्प्रे तैयार हो जाता है। उन्हीं का स्प्रे करो, उससे खुराक भी मिलेगी और बीमारी भी नहीं आएगी। ठीक है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपका जो बाग है ये पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक खेती पर आधारित है? हाँ, शुरू में मैंने थोड़ा थोड़ा मिश्रण था, लेकिन धीरे धीरे मैं जो है अब की बार उसको पूर्ण 100% जो है ऑर्गेनिक पे ले आया हूँ। पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक खेती आप कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, आपने जो ये छोटी सी इसमें लगा रखा है डिब्बी, ये क्या काम आती है? अच्छा, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। ये है, इसमें जैसे पौधों के अंदर, इसमें बेर के अंदर जो है ना कीड़े पड़ जाते हैं कई बार। ठीक है। जैसे अमरूद में पड़ जाते हैं, बेर में भी पड़ जाते हैं। और वो अगर कीड़ा हो गया तो कोई खाना पसंद नहीं करेगा। ठीक है। सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। ठीक है। तो उस कीड़ा का कारण ये होता है कि एक मक्खी आती है, जब फल बनता है, ठीक है, छोटा छोटा फल होता है इस साइज का छोटा, तो एक मक्खी आती है, उसका नाम है फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई। वो उसके ऊपर अंडा देती है और उससे कीड़ा बन जाता है बाद में। ठीक है। तो उस मक्खी को खत्म करना जरूरी है। तो उसके दो तरीके हैं, या तो इसमें स्प्रे करो, जहर का स्प्रे करो, उससे खत्म हो जाएगी, या फिर ये ऑर्गेनिक तरीका है, इसके अंदर खुशबू आती है, इसको फ्लाई फ्रूट बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई ट्रैप बोलते हैं इसको। ठीक है। और इसके अंदर जो है ये मक्खियाँ आपको दिखाई दे रही है, फंस रही है ना मक्खियाँ, तो इसमें खुशबू आती है और सारी मक्खियाँ इसके अंदर आके और मर जाती हैं। तो आपने मक्खी मच्छर से भगाने के लिए भी ऑर्गेनिक तरीका ही अपनाया? हाँ जी, ये ऑर्गेनिक है बिल्कुल, इसमें भी कोई जहर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा इकबाल जी, ये बताइए, इस पर जैसे आपका 1 एकड़ में 100 पौधों के आसपास पौधे होते हैं, तो एक पौधे पर एवरेज अगर हम मान कर चलें तो कितना फल आता है? फल देखो जी, फल भी कुछ तो मौसम पे है, कुछ मेहनत पे भी है। ठीक है। बाकी मैं जो एवरेज आती है ना, जैसे अपने यहाँ जमीन भी कोई ज्यादा जबरदस्त जमीन नहीं है। ठीक है। हल्की जमीन है। हाँ बिल्कुल, रेतीली जमीन है। रेतीली जमीन है। अगर बहुत बढ़िया जमीन हो तो और भी ज्यादा आ जाए, लेकिन इसमें मेरे यहाँ 40 किलो के आसपास, 50 किलो के आसपास एवरेज आ जाती है। किसी पौधे में कम है बेर, किसी में ज्यादा है। इसमें ये है थोड़ा सा नुकसान, ये है कि यहाँ आसपास रेतीली जमीन है ना, तो यहाँ सर्दी की शिकायत ज्यादा होती है। जैसे पिछली बार सर्दी का बहुत नुकसान हो गया था। ठीक है। तो मैं किसान भाइयों से एक तो ये कहना चाहता हूँ कि सर्दी अगर पौधा लगाए तो देख लें कि आपके यहाँ सर्दी का तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता हो, क्योंकि अब बेर तैयार है और अब सर्दी का मौसम है। कई बार ऐसा होता है कि उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है सर्दी का, और किसान फिर पछताना पड़ता है उसको। तो एक तो ये थोड़ी सावधानी की जरूरत है। ठीक है। और एक थोड़ा सावधानी है, नीलगायों से सावधानी की जरूरत है। तो नीलगायों के लिए आप खेत में बाड़ कर सकते हैं। आवारा पशुओं से अपने फसल को तो आवारा पशुओं से अपनी फसल को हमेशा बचा के रखें। हाँ, आवारा पशु इसमें खास रूप से जो है ना नीलगाय हैं। अगर नीलगाय एक बार आने लगी ना, तो जैसे ये बेर हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं उसको, तो वो फिर छोड़ेगे नहीं। तो इससे अच्छा है कि पहले अपना बचाव करें। नीलगायों का जरूरी है बचाव करना। तो अपना कांटेदार तार लगा करके उसमें बाड़ कर दें, ज्यादा खर्चा भी नहीं आता। और दूसरा जो है, अब फल तोते बहुत आते हैं इसके ऊपर, तो तोतों से बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए या तो आप इसमें कोई खुड़का वगैरह करो, आवाज, नहीं तो फिर ये जाल लगा रखा है, ये प्लास्टिक का जाल है। ठीक है। एक बार ले आओ, ये ज्यादा खर्चा भी नहीं है इसका। 1 एकड़ में 20,000 रुपये खर्चा आएगा और ये 4-5 साल तक आराम से निकल जाएगा। ठीक है। तो ये तोतों से बचाव का इलाज है। ठीक है। बाकी इसमें कोई समस्या नहीं है, पानी की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा हर रोज संभालते रहो, और संभालोगे तो ये जो है ना तैयार हो जाएगी फसल। 1.5 साल के बाद ये पैदावार देना शुरू कर देगी, 1-1.5 साल के बाद नहीं। तो पौधा लगाने के 1.5 साल के बाद ये पैदावार देना शुरू कर देती है? बाद में पैदावार शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा इकबाल जी, आपको जैसे प्रोडक्ट जब तैयार हो जाता है, आपका फल आ जाता है, तो उसको कहाँ बेचते हैं और बेचने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। ऐसा है जी, जब पहली बार फल तैयार हुआ था
मेरे को कोई तजुर्बा नहीं था, मंडी का कोई तजुर्बा नहीं था, यहाँ भी सेल करने का कोई तजुर्बा नहीं था, फल की क्वालिटी कैसी है, औरों की क्वालिटी कैसी है, ये कोई पता नहीं था। तो मुझे पहले साल तो बहुत दिक्कत हुई, किसी को पता नहीं था, प्रचार भी नहीं था यहाँ पे कि यहाँ पे बाग है और बेर लगे हुए हैं। हम मंडी में लेके जाते थे, मंडी में कोई पूछता नहीं था। हाँ, मंडी में कोई पूछता नहीं था, 8-7 रुपए का भाव देते थे, मेरी क्वालिटी भी ज़्यादा बढ़िया नहीं थी। उसके बाद मैंने सोचा भाई क्यों न अपना यहीं पे लोग, क्योंकि लोगों ने जब खाया ना तो लोगों ने पसंद भी किए अगले साल, तो मैंने यहीं लोकल ग्राहकों को यहाँ प्रचार कर दिया और यहीं खेत के अंदर ही स्टॉल लगा दिए और एक लड़का छोड़ दिया, तो उसने ही बेचे यहाँ पे बेर। और लोगों ने जब खाना शुरू किया, पसंद किया, तो लोग जो है और आगे से आगे ज़्यादा आना शुरू हो गए और अब मेरे को कोई समस्या नहीं है, सारा का सारा फल जो है वो खेत में यहीं पे सेल हो जाता है। तो आपके क्वालिटी और ऑर्गेनिक के ऊपर इतना विश्वास है कि आपके खेत से ही पूरा का पूरा फल खरीद लिया जाता है। हाँ, क्योंकि इसकी क्वालिटी है ऑर्गेनिक की, इसकी क्वांटिटी कम हो सकती है, मात्रा तो कम होती है इसकी, थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन इसकी क्वालिटी बड़ी आएगी, इसका टेस्ट जो है अलग मिलेगा, इसका साइज अलग मिलेगा, ठीक है, और खाने में अलग इसका टेस्ट आएगा। तो लोग पसंद करते हैं और एक बार जो खा के जाता है ना वो जरूर आता है दोबारा लेने के लिए। इकबाल जी, जैसे आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो ऑर्गेनिक में आपको शुरुआती समय में फसल के उत्पादन में कमी महसूस हुई होगी, तो उससे उबरने में और रेट आपको ऑर्गेनिक के हिसाब से अच्छा मिल पाता है या उतने में ही संतुष्ट होना पड़ता है? इस तरीके की कोई समस्या आती है तो उसके बारे में बताइए। ऐसा है जी, थोड़ा सा अपने यहाँ लोकल एरिया है, तो लोग शुरू में तो आम आदमी तो यही सोचता है कि कोई भी चीज़, जैसे हम सब्जी लेते हैं या फल लेते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि भाव क्या है और भाव को देखकर ही लोग आते हैं। ठीक है। तो शुरुआत में तो मैंने यूँ नहीं कहा भाई मेरे ऑर्गेनिक बेर है मैं महंगे बेचूंगा, मैंने भी वो सस्ता रेट रखा था। ठीक है। और सस्ते रेट के कारण ही लोग जो है यहाँ तक पहुँचे। ठीक है। अगर मैं शुरू में महंगा कर देता तो यहाँ लोग आते भी नहीं। तो आपने सबसे पहले लोगों तक पहुँच बनाई। हाँ, पहुँच बनाई, और एक बार जब लोग पहुँचे तो फिर उन्होंने देख लिया कि वास्तव में क्वालिटी बहुत बढ़िया है। उन्होंने अपने आप ही कहा कि ये तो बेर जो है ऐसे बेर मिलेंगे नहीं और बढ़िया है। तो अगली बार जो है वो अपने आप ही खुद ही आना शुरू हो गए और उसके बाद उन्होंने भाव नहीं देखा, उसके बाद तो उन्होंने ये देखा कि बेर कब तैयार हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद मुझे कोई जो है दिक्कत आई नहीं, दिक्कत महसूस नहीं हुई। हाँ, उसके बाद नहीं कोई दिक्कत। अच्छा इकबाल जी, ये बताइए सरकार की कोई इस तरीके की स्कीम होती है जो किसान को लाभ मिले उसका? इसकी लाभ की बात ये है जी, सबसे पहले तो जब पौधा लगाते हैं ना तो सरकार उस पर सब्सिडी देती है। जितना खर्चा पौधे का होगा, पौधे की जो रेट है पौधे का, वो सरकार दे देती है उतना पैसा। जैसे लगभग 1 एकड़ में 10,000 रुपये का खर्चा आता है पौधों का, वो सरकार दे देगी। ठीक है। और उसके बाद जो लगाने का है, मेहनत का है, उस पर सरकार कुछ नहीं देगी, वो खुद करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद कुछ और बातें हैं, जैसे ये नेट लगाने का खर्चा है। ठीक है। हालांकि मैंने तो ये सब्सिडी अभी तक नहीं ली, लेकिन कहते हैं बागवानी विभाग के लोग कि इसके ऊपर भी सब्सिडी मिल जाती है। ठीक है। या जैसे सौर ऊर्जा लगानी है या ड्रिप सिस्टम लगाना है, तो वो तो जैसे खेती बाड़ी में दूसरी जगह होता है और खेतों में दूसरी फसलों में, वैसे इस पे भी सब्सिडी मिलती है। ठीक है। ड्रिप सिस्टम मैंने लगा रखा है, इस पे मुझे सब्सिडी मिली है और बहुत कम खर्चे में ये लग गई। ठीक है। तो आपने सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम और बिजली के लिए आपने सोलर की व्यवस्था कर रखी है। हाँ, ठीक है। अच्छा इकबाल जी, और अगर आप अपने कुछ दर्शकों को अगर कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। मैं यही बताना चाहता हूँ जी कि एक अगर शुरुआत करें, आप लगाना चाहें, मैं तो चाहता था यूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसको अपनाएं। जहाँ पे रेतीली ज़मीन है और पानी कम है, जहाँ पैदावार कम होती है, वे किसान इसको लगा सकते हैं। और सबसे पहले इसमें जो ये तो देखें कि पैदावार कितनी है, पैदावार तो होगी, लेकिन ये मान के चलें कि इसमें नुकसान क्या हो सकता है, उसको थोड़ा मान के चलें। तो पहले नुकसान का भी अंदाजा पहले से लगा के चलें। हाँ, लगा के चलें, नुकसान कितना हो सकता है और पैदावार क्या हो सकती है। तो ऐसे खेत में ना लगाएं जहाँ पहले पैदावार ज़्यादा है ना, वहाँ मत लगाएं। जहाँ पैदावार शून्य है या बिल्कुल कम है, उस खेत में आप आजमा करके देखें एक्सपेरिमेंट के तौर पर, और ज़्यादा क्षेत्र में ना लगाएं। आधा एकड़ में या 1 एकड़ में लगा करके देख लें 1-2 साल के बाद, उसके बाद ही आगे बढ़ें। मतलब एकदम से बहुत बड़ा रिस्क ना लें। रिस्क ना लें, ठीक है। ज़्यादा खर्चा ना करें। तो इकबाल जी, आपने ये कुछ एक ड्राम रखे हैं, इसमें किस तरीके का घोल है और ये क्या काम लेते हैं? ये सारा का सारा एक तरह से जैसे ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करते हैं ना, तो ऑर्गेनिक खेती के लिए सारा कुछ जरूरी है। ठीक है। इसमें
सबसे पहले ये है वेस्ट डिकम्पोजर है ये। वेस्ट डिकम्पोजर। हाँ, इसमें 200 लीटर पानी और 2 किलो गुड़ और साथ में वेस्ट डिकम्पोजर की जो आती है डबिया छोटी, ठीक है, वो इसमें डाल रखी है। और इससे इसके अलावा इसमें गोमूत्र और गोबर भी डाला जा सकता है। इसमें जैसे ये ड्रम है, इसमें मैं गोमूत्र और जीवामृत तैयार होता है इसमें, ठीक है। तो गोबर और गाय का और इसका गोमूत्र दोनों मिला करके वो डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ये तो चलता रहता है हमेशा खेत में, जितना एक हफ्ते में तैयार हो जाता है, 4-5 दिन में एक ड्रम तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ड्रिप के साथ में चला देते हैं, वेंचुरी के माध्यम से चला जाता है, ठीक है। साथ में स्प्रे के अंदर भी इसको डाल देते हैं, ठीक है। और ये जो है ये इसमें डाल रखा है मैंने अपना जो आक होता है, आक का पौधा अपने खेत में डोलों के ऊपर होता है, तो आक के पौधा जो है इसकी पत्तियां है वो सड़ा रखी हैं, वेस्ट डिकम्पोजर डाल के और गोमूत्र डाल करके वो सड़ी हुई हैं, ये स्प्रे करते हैं तो एक तो बीमारी नहीं आती है खेत में, ठीक है। और दूसरा इसको खुराक भी मिलती है, ठीक है। खास करके जो फंगस है ना, इसमें बागों में फंगस की बीमारी बहुत आती है, और फंगस में ये आक का पौधा और साथ में ये देखो ये रखी हुई है, ये लस्सी है, खट्टी लस्सी है, छाछ है, हाँ छाछ। तो ये छाछ जो है इनको मिला के करते हैं तो फंगस की बीमारी नहीं आती। इधर जो है ये देखो ये है अपना खड़ भिगो के रखी है मैंने, सरसों की खड़, हाँ सरसों की खड़ है। इसमें जो है ना ताकत होती है, फर्टिलाइजेशन होता है पौधों का, तो खुराक मिलती है, यूरिया वगैरह सल्फर वगैरह इससे मिल जाती है। ये अपना एक जो है इस घड़े में तुम्बे भिगो के रखे हैं, तुम्बे मशरूम में भी बोलते हैं, तो ये भी खेतों में जो है कीट से बचाव का तरीका है। ये कड़ी का कट्टा है, ये पानी में भिगो करके और इसमें कैल्शियम की पूर्ति पौधों में हो जाती है। तो इस तरीके से जो है ना, ये जैसे नीम की निबोड़ी है, ये भी पौधों में कीटनाशक का काम करती है, कीटों को नहीं आने देती। तो कुल मिला करके जो है मेरा काम इनसे चल जाता है, मुझे बाजार से दवाइयाँ लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कुल मिलाकर के आप खाद और कीटनाशक दोनों में ही ऑर्गेनिक चीजों का प्रयोग करते हैं। ऑर्गेनिक चीजों का प्रयोग करते हैं। इसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, लेकिन खर्चा नए के बराबर है, इसमें खर्चा नहीं होता, बिल्कुल भी खर्चा नहीं होता। और फल की क्वालिटी अच्छी रहती है और खाने वाले का स्वस्थ है। और एक इसमें थोड़ा सा मानवीय पहलू भी ये है कि लोगों को जहर से बचा सकते हैं हमें, बिल्कुल। चाहे हमारी पैदावार कम हो, लेकिन लोगों को जहर से बचा सकते हैं, ठीक है। तो एक ये सोच है मेरी कि कम से कम जहर पड़े, ठीक। तो इकबाल जी, आपने बेर के अलावा कुछ एक पौधे और लगाए हैं, इसका क्या कारण है? ये थोड़ा सा यूं है कि एक तो घर खाने के लिए फल मिल जाए खेत में आए हुए, ठीक है। और दूसरा ये एक प्रयोग के तौर पर है, मैं लगा कर देखना चाहता हूँ कि यहाँ और क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने किन्नू लगा रखे हैं जी, पीछे नींबू का पौधा भी है, ठीक है। ये अनार का पौधा लगा हुआ है, इधर साइड में अनार लगा रखा है, ठीक है। और अनार के अलावा पीछे अमरूद का पौधा लगा हुआ है, ठीक है। और मैंने उस साइड में बांस के पौधे और खजूर के पौधे भी लगा रखे हैं। तो आप मतलब निरंतर एक प्रयास करते रहते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ जैसे खजूर है ना, खजूर भी रेगिस्तान का पौधा है, और अनार है, ये भी रेगिस्तान का पौधा है, ठीक है। तो क्योंकि बेर के अंदर सर्दी लगने की यहाँ ज्यादा संभावना होती है, हाँ। तो उसकी बजाय अगर साथ में खजूर के पौधे लगाए जाएं तो वे भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं, और अनार भी जो पौधा है वो भी अच्छी पैदावार दे सकता है। तो मैं ये प्रयोग करना चाहता हूँ। तो आपका कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी भी काम को करते समय हमेशा नई नई संभावनाओं की तलाश करते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल यूँ है जी कि एक चीज के भरोसे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। साथ में अपना जो है दूसरा प्लान भी तैयार रखना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ साथ में अगर ऐसा हो तो कल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आपके पीछे सोलर प्लेट दिखाई दे रही है, हाँ। ये आप इसी खेत में यूज करते हैं? हाँ जी, ये सोलर ऊर्जा जो है ना, ये पानी की अपनी पूर्ति करने के लिए, मोटर चलाने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये सरकार इस पे सब्सिडी दे रही है, तो हमें फायदा उठाना चाहिए इसका, ठीक है। अच्छा इकबाल जी, आप अपने संपर्क सूत्र जरूर बताइए ताकि किसी को कोई सलाह लेनी हो या आपका ऑर्गेनिक फल अगर किसी को खरीदना हो। वैसे तो मैं जो है ना बात, क्योंकि मैं एक ड्यूटी पे जाता हूँ, तो उस समय मैं किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि फ़ोन ना करें, अगर फ़ोन करें तो शाम के समय ही करें फ़ोन, ठीक है। मेरा नंबर है 94 166 94 688 इकबाल गोदारा। तो साथियों, आज एक प्रगतिशील किसान से आपकी मुलाकात हुई। आपको इनके विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। राम राम।